केंद्र सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की वार्ता आज होगी। सुप्रीम कोर्ट की समिति के एक सदस्य के नाम वापस लेने के बाद बातचीत को लेकर असमंजस की स्थिति थी, मगर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह साफ करते हुए कहा, दोनों पक्षों के बीच बातचीत 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसान नेताओं के साथ खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है। वहीं किसान संगठनों ने भी कहा कि हम भी तय कार्यक्रम के मुताबिक ही बातचीत को तैयार हैं। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट की समिति के समक्ष पेश नहीं होना चाहते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ दिनों पहले 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था। उस कमेटी के सामने प्रस्तुत होने से किसानों ने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन देखना यह होगा कि जब इसकी शुरुआत होगी तो क्या किसान पहुंचेंगे। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि अगर एक निष्कर्ष तक पहुंचना है तो जरूरी है कि किसान कमेटी के समक्ष उपस्थित रहें। इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया था कि इस कमेटी को बनाने की जो मंशा है वो मध्यस्थता करना नहीं है। सरकार या किसानों के बीच किसी तरीके के मीडिएटर बनने की कोशिश नहीं रहेगी, बल्कि एक समाधान निकालने की कोशिश रहेगी और मध्यस्थता से ज्यादा समाधान पर फोकस किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि कल तक इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि क्या जब कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कोर्ट ने कर दिया है तो उसके बाद सरकार अपनी जो आमतौर पर होने वाली बातचीत किसानों के साथ लगातार 1-on-1 चल रही है उसका हिस्सा बनेगी या नहीं, आज उस बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा या नहीं। इससे पहले आपको बता दें कि पिछली तारीख को निर्धारित हुआ था कि आज के दिन यानी 15 जनवरी को अगले दौर की बैठक होगी। अब तक 9 दौर की बैठक किसानों और सरकार के बीच में हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केंद्रीय मंत्रियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। न सिर्फ कृषि मंत्री, न सिर्फ रेल मंत्री पीयूष गोयल, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह से भी कुछ समय पूर्व किसानों की मुलाकात हुई थी, उनकी बातचीत हुई थी। हालांकि वो भी बेनतीजा साबित रही। अब तक 9 दौर की बातचीत दोनों ही पक्षों के बीच में बेनतीजा रही है। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक दीक्षित राजधानी दिल्ली से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। विवेक, जब हम बात इस समय राजधानी की कर रहे हैं तो यहाँ पर गहमागहमी का माहौल है। बॉर्डर पर लगातार देख पा रहे हैं किसान आंदोलित हैं और इन सब के बीच आज एक बार फिर से नए दौर की बातचीत होने वाली है सरकार और किसानों के बीच में। इसमें सवाल ये कि जब समिति बन चुकी है कोर्ट की तरफ से तो क्या इस बैठक से कोई नतीजा निकलेगा? हो चुके हैं लगातार, चाहे हम सिंघू बॉर्डर की बात करें या टिकरी बॉर्डर की बात करें या फिर हम गाजीपुर या चिल्ला बॉर्डर की बात है, तो लगातार किसान कहीं ना कहीं अपनी बातों पे अड़े हुए हैं। जब तक किसी कानून को वापस नहीं लिया जाएगा ये यहाँ से नहीं हटेंगे। इनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन अभी तक यहाँ जहाँ अभी बुजुर्ग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी अब हिस्सा ले रही है और युवा वर्ग भी अब आगे बढ़ के सामने आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें आज की बैठक की तो आज 10वें दौर की बैठक है। एक बार कहीं ना कहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बोला है कि अगर आज हो सकता है कुछ ना कुछ समाधान आज किसानों के लिए निकल जाए, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनको किसी कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। और साथ ही सबसे बड़ा बयान आपको बता दूं, सबसे बड़ा बयान आ रहा है राहुल गांधी, कांग्रेस के जो युवराज है राहुल गांधी, आज पूरे देश में देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। और उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि आज दोपहर जिस समय विज्ञान भवन में मीटिंग चल रही होगी कांग्रेस और सरकार के बीच में, उसी समय वो राजभवन का घेराव भी करेंगे, वहां पे रैलियां निकालेंगे और पूरे देश में रैलियां निकालेंगे। और सबसे बड़ा बयान और सामने आ रहा है एक चीज देखने लायक है विवेक, जब आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो किसान आंदोलन को लेकर परमिशन कांग्रेस को बार बार नहीं मिली है। इससे पहले भी हमने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इनको एकजुट होते हुए देखा था, जहां से वो सफल नहीं हो पाए थे। अगर बात हम इस मीटिंग की करें, 12 बजे से शुरू होने वाली इस बातचीत की करें, हमारे सामने 2 तर्क थे और कल तक हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है सरकार बातचीत के लिए भी आगे ना आए, क्योंकि कोर्ट की तरफ से सदस्य की टीमों का या कमेटी एक बना दी गई है, तो शायद हो सकता है सीधे उनके सामने पेश होना हो। अगर आज कुछ नतीजा निकल जाता है तो क्या उसके बाद कोर्ट के सामने पेशी का कोई ऑप्शन बचता है? ये लोग जाएंगे, क्या कोई रिपोर्ट सौंपेगी, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी विवेक?
साक्षी मैं आपको बता दूं, जो 4 सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई थी, जो उसमें अगले दिन अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है भूपेंद्र मान सिंह ने तुरंत उससे इस्तीफा दे दिया। भूपेंद्र मान सिंह का साफ तौर पर कहना है कि वो किसानों के साथ में है वो, और सबसे बड़ी बात है शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि जो उनको इस लायक समझा कि उनको जोड़ा, लेकिन भूपेंद्र मान सिंह ने उससे इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं एक बार किसानों के जो मतलब एक खुशी की लहर टाइप की है। और सबसे बड़ी चीज अगर हम बात करें सरकार से, तो कुल मिला के इनका साफ तौर पर कहना है जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये यहाँ से नहीं लेंगे। और हम बात करें अगर पंजाब नेताओं की, तो किसान के जो बड़े नेता है पंजाब के स्वर्ण पंडेल ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कमेटी बनती है इसमें होता है तो वो साफ तौर पर वो पेश नहीं होंगे कमेटी के आगे। अच्छा, अभी आपने अपडेट भी ये दिया था कि राहुल गांधी ने आह्वान किया है कि सत्याग्रह में लोग उनके साथ जुड़ें और किसान आंदोलन के खिलाफ मोर्चा खोल दें। ऐसे में क्या लग रहा है, सियासत एक तरफ गरमा रही है, कोर्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों की मनोदशा है जिसमें वो कोर्ट की कमेटी के सामने पेश होना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार के साथ 1-on-1 होने वाली वार्ता में हिस्सा लेंगे जो पिछले 9 बार में बेनतीजा साबित हुई है। तो ऐसे में आगे ये चीजें और गरमाती हुई ज्यादा नजर आ रही हैं। आगे के लिए क्या अपेक्षित लग रहा है, या फिर आज के दिन और क्या क्या निकलकर सामने आने वाला है विवेक? बिल्कुल, ये तो कहना मुश्किल होगा कि बैठक में सरकार और बैठक में क्या निकल के सामने आएगा, ये बैठक के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन अब अगर हम किसानों की बात करें तो अब किसानों के बीच में कहीं ना कहीं अब राजनीतिक दल भी आ गए, तो राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिससे राकेश टिकैत ने बात कही थी 24 में सरकार बनाएंगे, दूसरी सरकार बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये तो आगे की रणनीति नहीं है कहीं राहुल गांधी को देखते हुए कि ये देशव्यापी प्रदर्शन जो किया जा रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी पर भी लगातार विवाद जारी है विवेक। जब हम सुप्रीम कोर्ट की इस 4 सदस्यीय कमेटी की तरफ देखते हैं तो इस पर विवाद लगातार जारी है। सरकार मानने के लिए तैयार है, किसान कमेटी के सामने जाने के लिए तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ अगर हम इस कमेटी का जिक्र करें, ये बातचीत तो चल रही है सरकार और किसानों के बीच, लेकिन इससे अलग इस कमेटी का सिलसिला कब शुरू होगा, इसके सामने पेश होने का सिलसिला कब शुरू होने वाला है, इस बारे में भी जानकारी दीजिए। तो बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कमेटी बनेगी, कमेटी से सीधा जो होगा निष्पक्ष जो किसानों की जो बातें होगी निष्पक्ष और निडर होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है किसानों का साफ तौर पे कहना है कि वो कमेटी में पेश नहीं होंगे। अगर हम बात करें सरकार की, तो साची सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार भी चाहती है कि आंदोलन ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय भी चाहता है कि ये तो कहीं ना कहीं एक बार किसानों और सरकार के बीच में असमंजस जो बना हुआ है उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आज जो 10वीं बैठक होनी है, 15 तारीख की बैठक तय की गई है, तो कहीं ना कहीं आज साची हो सकता है सरकार और किसानों के बीच में जो असमंजस है वो बीच का रास्ता निकल आए, या फिर कहीं ना कहीं जो समाधान है हो सकता है कि आज हो सकता है। हालांकि कुल मिलाकर अभी आगे का तय करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि आज के दिन बहुत सारी चीजें किसान के प्रदर्शन को लेकर के होने वाली है। बैठक होगी, राहुल गांधी अब सभी से आग्रह कर रहे हैं कि वो सहयोग दें और इसके खिलाफ में बोलें। कोर्ट की तरफ से वो कमेटी है, अभी कहना बहुत मुश्किल